RS डेमोड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि 7वीं जन शिक्षक बहाली को लेकर के बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा नई नियमावली 2023 का प्रकाशन किया गया है, जिसमें साथ ही विशेष परीक्षा का वहां पर चर्चा किया गया। ऐसे में तमाम ऐसे सीटेट बीटेट स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है जिनके माध्यम से लगातार बहुत सारे कॉल्स मैसेज और कमेंट वगैरह भी लगातार किया जा रहा है। इसी भी साथ ही मैंने सोचा है कि आप लोगों को बिल्कुल साथ ही जो है विशेष परीक्षा का जो आयोजन बिहार सरकार शिक्षा विभाग के निर्देश पर बीपीएससी द्वारा आयोजित की जानी, ऐसे में साथ ही उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको प्रदान करूंगा, जिसमें साथ ही आपको योग्यता अर्हता की मैं बात करूंगा, साथ में एग्जाम का सिलेबस क्या कुछ होगा इसके ऊपर बात करेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा इसके ऊपर बात करेंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या कुछ होगा इसके ऊपर बात करेंगे, साथ में तमाम ऐसे भर्ती जो ओबीसी एससी एसटी ईबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से साथी अगर आप आते हैं तो बिल्कुल साथी सभी भर्ती के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर साथी आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले साथ ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले साथी आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलता रहता है। तो आइए साथी हम लोग सिलेबस को देखने से पहले साथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के तो साथी वर्तमान समय में बड़ी खबर और कह ले तो नियमावली 2023 साथी जो प्रकाशन किया गया है, इसमें शिक्षकों को अब जो है बिहार सरकार का राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। ऐसे में तमाम ऐसे भत्ते हैं, तमाम ऐसे फैसिलिटी है जो शिक्षकों को अब बिहार में मिलने वाला है। ऐसे में साथी कहीं न कहीं बिहार सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला है, शिक्षा विभाग द्वारा एक बड़ा फैसला है कि विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पूर्व से जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें भी शामिल की जाएगी, साथ में नए शिक्षकों के ऊपर भी इस प्रकार का प्रावधान को लागू करने की बातें सामने आ रही है। ऐसे में साथी आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बिहार में सुपर टीटी क्यों कहा जाता है। जी हाँ साथी, सुपर टीटी होता क्या है? तो साथी आपको मैं बता दूं, जब शिक्षक पात्रता परीक्षा कोई व्यक्ति कोई अगर अभ्यर्थी उत्तीर्ण कर जाते हैं, उसके बाद किसी भी राज्य में अगर शिक्षक बनने को लेकर के कह ले तो अगर किसी भी राज्य में फाइनली सिलेक्शन चाहते हैं तो सिलेक्शन से पहले अगर कोई एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, सीटेट बीटेट स्टेट उत्तीर्ण के बाद अगर कोई एग्जाम वगैरह होगी, यूपी टेट के बाद अगर कोई एग्जाम होगी तो साथी उसे सुपर टेट के नाम से जाना जाता है। तो यूपी में साथी आपको पता है कि सुपर टेट का एग्जाम होता है, इसी प्रकार से बिहार में भी सुपर टीटी का आयोजन को लेकर के शिक्षा विभाग द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में साथी अब आइए हम लोग नंबर पॉइंट 1 को जानते हैं। तो पॉइंट 1 में साथी योग्यता को लेकर के हम लोग अगर बात कर ले तो साथी योग्यता को लेकर के मैं आपको बता दूं कि प्रशिक्षण आपका होना चाहिए। जी हाँ दोस्त, प्रशिक्षण मतलब टीचर ट्रेनिंग आपके होनी चाहिए, किसी भी नाम से जो पॉपुलर है बिल्कुल साथी, लेकिन एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज से, एनसीटी से वेरीफाइड से ही यहाँ पर साथी आपका प्रशिक्षण होना चाहिए। अगर आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, जेबीटी बीटीसी तमाम ऐसे जो प्रशिक्षण हैं, 2 वर्षीय डिप्लोमा है, अगर आपने टीचिंग के फील्ड में साथी अगर किया है तो बिल्कुल साथी आप एलिजिबल हैं, लेकिन एनसीटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से वेरीफाइड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट साथी मैं आपको बता दूं कि आपको प्रशिक्षण के अलावे जो है सीटेट बीटेट या स्टेट उत्तीर्ण भी होना चाहिए। अगर आपने प्रशिक्षण किया है, बीएड हो, डीएलएड हो, जेबीटी हो, बीटीसी हो या तमाम ऐसे कोर्सेज के नाम हैं, इसके अलावे साथी आपको सीटेट बीटेट या स्टेट उत्तीर्ण होना चाहिए। अब साथी सीटेट बीटेट या स्टेट किसे उत्तीर्ण होना चाहिए? अगर आप प्राथमिक का शिक्षक बनना चाहते हैं, 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं या 6 to 8 का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो सीटेट या बीटेट में कोई एक उत्तीर्ण अगर आप हैं, कभी भी अगर आप उत्तीर्ण हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, क्योंकि सीटेट और बीटेट की साथी जो वैधता है बिल्कुल ऑल अनलिमिटेड है, यानी कहीं ना कहीं उसे जो है आजीवन अब जो है वैधता प्रदान कर दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप पहले से उत्तीर्ण हैं या अगर आप हाल फिलहाल में उत्तीर्ण हुए हैं तो बिल्कुल आप भाग ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही यहाँ पर अगर माध्यमिक उच्च माध्यमिक की अगर बात कर ले तो यहाँ पर साथ ही आपको स्टेट उत्तीर्ण होना जरूरी है, मतलब एसटीटी आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके बाद ही आप जो है सुपर टीटी मतलब विशेष जो परीक्षा होगी शिक्षकों की, इसमें साथ ही आप भाग ले पाएंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका उम्र 18 या 21 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष किन के लिए? अगर आप प्राथमिक का शिक्षक बनना चाहते हैं 1 to 5 का या 6 to 8 का, तो कम से कम आपकी न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। और माध्यमिक या उच्च माध्यमिक का अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए।
अब साथी बात करते हैं नंबर 4 वाला पॉइंट में, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं, साथ साथ में आपको बिहार राज्य का अस्थायी निवासी भी होना चाहिए। जी हाँ दोस्त, बिहार आपका प्रॉपर स्टेट होना चाहिए। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे फॉर्म को डालने के लिए, विशेष परीक्षा में भाग लेने के लिए। तो बिल्कुल साथी आप लोग समझ गए होंगे, अस्थायी निवासी होना जरूरी है बिहार राज्य का, और भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। अब साथी बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो साथी एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल आपका साथी ऑब्जेक्टिव टाइप का आपकी एग्जाम होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका परीक्षा होगा, इसी प्रकार से आपकी एग्जाम होगी। और टोटल जो आपका साथी एग्जाम का जो क्वेश्चंस रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चंस रहेगी 150 क्वेश्चंस आपका रहेगा, मतलब 150 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ये सारे प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ रहेंगे, जिसमें ABCD करके 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, कोई एक आंसर इसका आपको सेलेक्ट करना होगा। दूसरी बात साथी, यह एग्जाम आपको ज्यादा संभावना है कि आपका यह परीक्षा बिल्कुल ऑफलाइन मोड में होगा। जी हाँ दोस्त, बिल्कुल यह परीक्षा आपका ऑफलाइन मोड में होने की पूरी संभावना है। और ज्यादातर परीक्षा खास करके अगर हम लोग बात कर ले तो विशेष परीक्षा की बात कर ले तो विशेष परीक्षा अभी वर्तमान समय में BPSC द्वारा खास करके ये ऑफलाइन तरीके से ही ली जाती है। तो परीक्षा आपका ऑफलाइन होगा, 150 अंकों का आपका एग्जाम होगा, सारे प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होंगे। और सबसे बड़ी बात साथी मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम में साथी किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जी हाँ साथी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा, 150 नंबर का टोटल क्वेश्चंस होगा। अब साथी हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या कुछ है, साथ में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या कुछ है। तो सबसे पहले सिलेबस को जानते हैं, इसके बाद साथी सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो टोटल एग्जाम साथी आप लोग का 150 नंबर का होगा, मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया। अब साथी बात करते हैं कि किस विषय से कितने कितने प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली बात साथी कि आप लोग का यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला साथी आपको भाषा से प्रश्न आपको 40 नंबर के रहेंगे, यानी लैंग्वेज से आपको 40 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें हिंदी से 20 नंबर का प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी से 10 नंबर के प्रश्न रहेंगे, संस्कृत से 10 नंबर के प्रश्न रहेंगे। मतलब टोटल आपका एग्जाम जो है, खास करके साथी अगर भाषा की बात कर ले तो भाषा में आपको 40 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और ये सारे के सारे वस्तुनिष्ठ होंगे। दूसरी बात साथी कि मैथमेटिक्स से 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, गणित से आपको 20 नंबर के प्रश्न रहेंगे। और ये 20 नंबर आपको साथी आपको तैयारी करने के लिए किसी प्रकार का आप कोई भी बुक का सहारा ले सकते हैं, RS अग्रवाल वगैरह हो या कोई भी बेहतर बुक जो आपको लगे कि ना बिल्कुल सटीक है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। तीसरी बात साथी जो है विज्ञान की बात कर ले, साइंस की बात, तो साथी साइंस से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं पर साथी EVS से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल साथी आप लोगों ने EVS का तैयारी बिल्कुल CDP आप लोगों ने पढ़ा होगा, EVS का तैयारी आप लोगों ने CTET में साथी किया होगा। तो CTET या BTET वगैरह या स्टेट में अगर आपने किया है तो बिल्कुल आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। आपको यहाँ पर पर्यावरण का तैयारी आसानी से हो जाएगा। साथ में यहाँ पर टीचिंग मेथड को लेकर के साथी बता दो, ये भी आप लोगों ने बिल्कुल CTET में पढ़ा है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पर आपको साथी जो है टीचिंग मेथड वगैरह से भी आपको पूछा जाएगा। तो उसके बाद साथी 10 नंबर का प्रश्न आपको चाइल्ड साइकोलॉजी से रहेगी, इसका भी तैयारी बिल्कुल आप लोगों ने किया ही था CTET एग्जाम देने के लिए, BTET या स्टेट एग्जाम देने के लिए। तो बिल्कुल साथी ये तीनों चीज़ तो आपको आसानी से हो ही जाएगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद साथी समान ज्ञान यानी कह लें तो करंट अफेयर्स और समान ज्ञान से टोटल यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब 30 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे और समान ज्ञान यानी कह लें तो जो स्टैटिक्स GK है वो भी आपसे पूछे जाएंगे। तो 30 नंबर के प्रश्न साथी आपको तैयार करने के लिए आपको क्या करना, 1 साल का कम यानी 1 साल का ज़्यादा आप लोग यानी कम से कम 6 महीने का, नहीं तो ज़्यादा 1 साल का आप लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल करंट अफेयर्स का साथी तैयारी कर सकते हैं। और समान ज्ञान यानी स्टैटिक्स GK के लिए बिल्कुल साथी आप लोग लुसेंट का जो विविध प्रश्न होता है उसका साथी बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद साथी आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लॉजिकल नॉलेज के लिए, ये रीजनिंग आपको 5 नंबर के पूछे जाएंगे। बिल्कुल साथी ये नॉर्मल रीजनिंग होगी, बिल्कुल आप आसानी से इसे बना दीजिएगा। उसके बाद साथी सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल साथी कई ऐसे यूट्यूब चैनल है जहां पर साथी आपको सूचना प्रौद्योगिकी के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, नहीं तो लुसेंट आप उठाइएगा, लुसेंट सब्जेक्टिव वाला हो, उसमें साथी आपको सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न वहां पर अच्छे खासे दिए गए हैं, जहां से आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा साथी जीवन कौशल और प्रबंधन और योजना को लेकर के साथी 10 नंबर आपको यहां से पूछे जाएंगे, जो खास करके लाइफ स्किल्स के बारे में होती है, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में होती है, लाइफ एप्टीट्यूड के बारे में होती है। तो कहीं ना कहीं 10 नंबर साथी अपने जीवन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लाइफ स्किल्स के संबंधित। तो बिल्कुल आप इसे आसानी से साथी आप हल कर दीजिएगा, तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है कि संस्कृत
संस्कृत का तैयारी और इंग्लिश का तैयारी साथी आप लोग को कर लेना है। भाषा बिल्कुल आप लोगों ने सीटेट या बीटेट या स्टेट में पढ़ा ही होगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, आपका तैयारी अच्छा से हो जाएगा। और मैथमेटिक्स का कोई भी एक बुक ले लीजिएगा जो आपको बेहतर लगे, बिल्कुल आपको साथी टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस को बनाते रहिएगा, आपका तैयारी अच्छा से हो जाएगा। टोटल ये 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और सारे के सारे प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात तो यह है, इसमें साथ ही आपको किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब साथ ही बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो साथ ही इस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो क्वालिफाई का हो सकता है कि एक आपको क्राइटेरिया दिया जाए, लेकिन फिलहाल साथ ही अपडेट नहीं है। लेकिन जो हमें जो लगता है व्यक्तिगत, मेरी जो खास करके मेरा जो अनुभव है मैं आपको बता दूं, इसमें आपको एक पासिंग मार्क्स का साथ ही चर्चा किया जाएगा कि इतने पासिंग मार्क्स लाने पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन पासिंग मार्क्स लाने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप बेहतर से बेहतर स्कोर करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। 150 में से आप 100 मार्क्स लाइए, 120 लाइए, 110 लाइए, 130 लाइए, तो मैक्सिमम आपको लाने हैं, ठीक ना। लेकिन अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो जनरल वाले को, जैसे साथी यूपी में अगर बात करें, जनरल वाले को 67 पर क्वालिफाई होता है। इसी प्रकार से साथी ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह को मैं बात कर लूँ तो 50-55 वगैरह पे जो है यहाँ पर क्वालिफाई होता है। लेकिन कम से कम टारगेट की मैं आपको बात करूँ, कम से कम टारगेट आप लोग यहाँ पर जो है 90 नंबर को लेकर के चलिएगा, कम से कम 90 नंबर को लेकर के चलिए, ताकि अगर कम पर सिलेक्शन होता है तो और अच्छी बात है, अगर ज़्यादा बढ़ता है तो आपका तैयारी बिल्कुल लेवल में रहेगा, ठीक ना। तो 150 में 90 नंबर कम से कम टारगेट लेकर के आप लोग चलिए, ताकि आपका तैयारी बिल्कुल अच्छे हो, ताकि आपका स्कोर बनाने में, मेरिट बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएंगी। तो फिलहाल साथी आप लोग का छोटा सा प्रयास मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और किसी प्रकार का अगर कोई भी संदेहात्मक प्रश्न है तो विदाउट हेजिटेशन साथी आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम है आप लोग का RS डेवलप ऑफिशियल में। और ज़्यादा साथी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।